इससे पहले अपन ने कितने समास पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं? कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे? सबसे पहले क्या पढ़ा था? अव्ययीभाव समास। दूसरा क्या पढ़ा था? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या पढ़ा था आपने? कर्मधारय। चौथा द्विगु समास पढ़े थे। पहले में क्या था? अव्यय शब्द थे। दूसरे में विभक्तियां थी। तीसरे में उपमेय उपमान विशेषण विशेष था। और चौथे में क्या था? संख्यावाची था। पांचवें को अब हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा क्या है? द्वंद्व समास, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? द्वंद्व समास। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ना कोई किसी से कम होता है ना कोई किसी से ज्यादा होता है। इस समास के किसी भी पद का अर्थ गौण नहीं होता है ना, मतलब कोई किसी से कम नहीं है तो ना तो उसका कोई अर्थ छुप रहा है ना कोई विशिष्ट अर्थ बता रहा है। इसलिए समास, ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा हमें देखने को नहीं मिलेगा। कई बार हमें विलोम बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे, पर कई बार अधिकतर हमें मिलेंगे। इसका विग्रह करने पर, और इसका विग्रह मतलब हम इसको मूल रूप में जब लाएंगे, सामासिक रूप में लाएंगे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? और, अथवा, या, एवं, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। किसमें? द्वंद्व समास को हम विग्रह रूप में जब लाएंगे तो हम इन शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। उदाहरण के लिए दिए हमने यहाँ पे जलवायु, अपना पराया, पापूर्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, नर नारी, देश विदेश। यहाँ हमने दिए हैं विग्रह करके जल और वायु, अपना या पराया, पाप या पुण्य, राधा और कृष्ण, सीता और राम, नर और नारी, देश और विदेश। द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। कितने हैं? 3 भेद। 3 प्रकार। भेद माने प्रकार। कौन कौन सा? इतरेतर और द्वंद्व। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अधिकतर कैसे होते हैं? जैसे कि समूह को व्यक्त करते हुए शब्द होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इतरेतर द्वंद्व। जैसे कि ऋषि मुनि एक तो नहीं होंगे, ऋषि मुनि, माता पिता एक तो नहीं होंगे, सबके समूह का ज्ञान करा रहे हैं, इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होगा? जिसमें कि समान रूप से जुड़े हो, जैसे हाथ और पैर अलग तो नहीं हो सकते ना, हाथ पैर, दाल रोटी अलग नहीं हो सकती। ये समाहार है, समूह है, ये हमारे शरीर के हिस्से है ना। जैसे कि सोना और जागना दोनों जरूरी है, अगर सोएंगे नहीं तो जागेंगे नहीं, जागेंगे नहीं तो सोएंगे नहीं, दोनों चीजें हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है? इसमें अधिकतर क्या आते हैं आपके लिए? विलोम शब्द। अधिकतर ऐसा आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपके विलोम शब्द आएंगे। उम्मीद है बेटा आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों? कल वाला समझ में आया? पहले का? जो नहीं आया उनके लिए ये वीडियो भेज देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के विषय में क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? कि जो समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, पर जब दोनों पद मिल जाए तो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, यानी तीसरी बात की ओर इशारा करें। जैसे यहाँ परिभाषा दी है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, ठीक है, तब वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसका विग्रह करने पर बाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या क्या बन जाएगी? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जब दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो बहुव्रीहि समास बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है उदाहरण, गजानन, गज के समान है जिसका आनंद, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। ये संख्यावाची है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है इसलिए संख्यावाची नहीं जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर माने पेट, जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है जिसके आनंद, आनंद मतलब मुख, चेहरा, ठीक है, रावण। पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण या विष्णु दोनों हो सकते हैं। श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात सरस्वती यहाँ का है। श्वेतांबर हम शिव को भी कह सकते हैं, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु, और कृष्ण भी चक्रधर, लेकिन मूल रूप क्या है उनका? विष्णु है, इसलिए यहाँ पर विष्णु दिया है। अब आता है बहुव्रीहि समास के भी भेद है। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य
यतिहार बहुब्रीहि समास और प्रादि बहुब्रीहि समास, इसके उदाहरण हम आपको भेज देंगे, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अच्छे से इनको तैयार करना है। आज आपके 6 समास पूरे हो चुके हैं और उम्मीद है अच्छे से आपको समझ भी आ गए। आ गए? समझाने की फिर जरूरत पड़ेगी? पूछेंगे हम क्लास में? चलो अभी पूछते हैं।